नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये जो आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो आज क्या लेके आ गए। एक्चुअली मैंने GS 5 पेपर के जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं उसमें अगर प्रॉपरली तरीके से जो भी ख़त्म किया है, आंतरिक सुरक्षा वाला पोर्शन ख़त्म किया था। और आंतरिक सुरक्षा वाला पोर्शन पे मैंने PDF भी प्रॉपर दिया आपको, वीडियो प्रॉपर टॉपिक वाइज बनाए थे। उससे पहले मैं करा रहा था, राज्य व्यवस्था वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, हिस्ट्री वाले भी कराए हैं, पर उसमें से जिस सिलेबस के हिस्से से अगर क्वेश्चन छूटे होंगे मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए एक अलग से फिर टॉपिक जो हमने कराया था उसके एक दो क्वेश्चन शायद करा दिए थे और नहीं भी कराए थे, फिर भी मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे, क्योंकि GS का पेपर नंबर 5 को हम 5 टॉपिक में कवर करने वाले थे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और फिर विविधता वाले जो क्वेश्चन बचते हैं वो वाले। इसके उसी पोर्शन का हिस्सा है हमारा उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे। उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आज एक कराऊंगा। उससे पहले लास्ट ईयर में ये पेपर ऐड हुआ था 2023 में, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 2023 में आए हुए प्रश्न, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्वेश्चन के करा चुका हूँ। यूपी में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लो। क्षेत्रीय दलों की प्रकृति, GPDP के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है। अब जो क्वेश्चन रहेंगे जिनको मैं कराने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ, करंट से कितने क्वेश्चन उठते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे करंट से उठे थे। कितना महत्व रखता है मेंस में यूपी स्पेशल के पेपरों में करंट अफेयर्स। यूपी में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं का प्रकाश डालिए, ये देखिए आप। ये मैं करा चुका हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी का यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, आगरा के स्मारक, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। यूपी में हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी की भूमिका हो चुका है। अब ये फिर से करंट का क्वेश्चन आगे देखो। डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विवेचना करें। हाउ मच हैज़ द ऑपरेशन कायाकल्प। अब ये देखना कि इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में पढ़ा रहे हो आप तो समझ लोगे यार। एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा हार्ड से ही चलता है, मेरे को मिला था तो मैंने उसमें लिख दिया। ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है आपका एजुकेशन वाले सेक्टर से, है ना। तो ये स्कूल शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन एक आ गया आपका। भूमि सुधार से संबंधित आ गया, लैंड रिफॉर्म से। एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी, थ्रो लाइट ऑन द ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आ गया। हाउ डू कास्ट हायरार्की ऑफ पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी इन रूरल यूपी, डिस्कस करना है। पर जो मेरा प्रॉपरली काम, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यूपी पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में। और ये एक रामचंद्र हैं, उनकी पीजेंट्स लीडर्स के तौर पर क्या अचीवमेंट थी, इसका एनालिसिस पूछा था। अच्छा, मैं आज ही ये 2023 का पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स से कितने आते हैं। करंट अफेयर्स के जो विविध वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको कराने में हम किस तरीके से अपनी अप्रोच अपनाएंगे। तो मैंने जो अब आंतरिक सुरक्षा के बाद अगला जो टारगेट लिया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे की जो 4 पोर्शन हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजाति मुद्दे, संरचना, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य बोली, सामाजिक प्रथा एवं पर्यटन, पहला टॉपिक मतलब सब टॉपिक है उसका। दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो उसी टॉपिक से है ये। डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन यूपी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा वाले मुद्दे से क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, अगला सब टॉपिक है इसका। और उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, NGO, ठीक है, एक वो है। तो 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में मैं 4 से 5 कम से कम वीडियो लेके आऊँगा, जिनको समाप्त करूँगा। पहले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे जो आए हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सिलेबस का एक पार्ट बनेगा उससे संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आ जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये वाला। और दूसरा क्वेश्चन उसी स्वास्थ्य संबंध से आ गया था, यूपी की हेल्थ पॉलिसी 2018 के संबंध में। 2 क्वेश्चन आपके आ गए कि नहीं आ गए। एक ही सब टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। और शिक्षा वाला अब जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि GS के जो 5 हमने सब टॉपिकों में बांटा था उसके एक टॉपिक से ही और उसके 2 सब टॉपिक से 3 क्वेश्चन थे, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, ये क्या है, ये मेरे नंबर थे, 104 नंबर थे इसमें, तो मैंने लिख दिया था ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया था। चलिए फिर हम वैसे भी शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का समाज एवं सामाजिक मुद्दे।
तो उसका आज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सब टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे। तो उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था उसी क्वेश्चन को हमने उठा लिया, जो मैंने आपको अभी दिखाया ही था, ठीक है ना, वो हम क्वेश्चन करा लेते हैं, ये वाला। तो आइए चलिए बगैर किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे भी 5 मिनट में पूरा बताने में समय निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप एवं उद्देश्य की विवेचना करें, ठीक है ना। क्वेश्चन को डिकोड करना मैं आपको बता चुका हूँ शक्तिमान सीरीज में, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो। पारुल भार्गव जी हैं, उन्होंने 5 वीडियो आज देख मारे, कल उनको बताया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनको, और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप देखोगे तो आपको भी बहुत बेहतर लगेगा। पूरे यूट्यूब में आपको वैसे टाइप के वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, उसका स्वरूप बताना है। इंग्लिश में है ये लिखा हुआ नेचर, और ये उद्देश्य, और नेचर को प्रकृति भी लिखते हैं, अब तुम्हें समझना है। हिंदी का अगर आप पढ़ रहे हो तो स्वरूप लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये नेचर लिखा हुआ है, और नेचर को प्रकृति भी बोलते हैं, तो प्रकृति और स्वरूप एक ही बात हो जाएगी, है ना। और उद्देश्यों की विवेचना करनी है हमें, और विवेचना, ये जो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कुछ ना कुछ निर्देश दे रहे होते हैं कि आपको आंसर फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी है ना। चलिए, विवेचना का मतलब होता है व्याख्या करना, और व्याख्या होती है पक्ष और विपक्ष बता करके, वो भी तर्कों के साथ सहमत हो, है ना, उस तरीके से। अब इसका एक टास्क ये भी हो जाएगा कि हमारा फॉर्मेट हमेशा ABC वाला रहता है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूड। तो इसमें जब मैंने बताया प्रश्न को डिकोड करना शक्तिमान सीरीज में, जब आप इसमें देखोगे तो इसका जो है फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट है तुम्हारा आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्य। 2 फोकस पॉइंट है, स्वरूप और उद्देश्य, किसका, आयुष विश्वविद्यालय का। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हेल्थ के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम के बारे में ये संदर्भ जा रहा है। आपको संदर्भ पता चल गया, आपको फोकस पॉइंट आपको मालूम पड़ गए, आपने क्वेश्चन वर्ड के निर्देश को देख लिया। अब उसके साथ आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से किया गया है। आयुष का तात्पर्य होता है आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक विज्ञान, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। यह विश्वविद्यालय इन पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। तो ये इंट्रोडक्शन जब भी मैंने बताया था कि आप जो है अगर क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट वर्ड ढूंढ लेते हैं, ठीक, और आप फोकस पॉइंट ढूंढ लेते हैं, तो उन फोकस पॉइंटों को मिलाकर के ही आप जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई कीवर्ड हो तो उस कीवर्ड की डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इंट्रो को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन के जो फोकस पॉइंट थे हम उस पर चलते हैं। फोकस पॉइंट क्या थे, अब एक मैप बना दिया हमने इधर, ये मैप बना दो, ज़रूरत हो जाए जहाँ जहाँ बना दो, तुम्हें लगे थोड़ा सा भी हाँ स्कोप है मैप बनाने का तो बना दो, क्या दिक्कत है। अब महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, लोकेशन बेस्ड था तो बना दिया, उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय यूपी में, ठीक है। इसकी स्थापना राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा देखने में, रंग बिरंगी कॉपी थोड़ी सी आकर्षित करती है, मुझे करती है, अब तुम्हें करती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो पढ़ाते टाइम मज़ा आता है अलग अलग कलरों में। इसकी स्थापना राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश एक्ट 2020 के तहत गोरखपुर में की गई थी। तो ये कनेक्टिंग तौर पे हमने लिख लिया है इसको, है ना। अब इसके फोकस पॉइंट पे आते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, पूछा था उसने कि आयुष विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे तुम कहोगे उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, तुम कहोगे नेचर सीधा साधा है, टाइम से आता है, टाइम से खाता है, टाइम से सोता है, तुम उसके गुण बता रहे हो, उसकी प्रकृति बता रही हो कैसा है। तो आयुष विश्वविद्यालय अगर बनाया गया है तो उसकी प्रकृति क्या है, वो किस टाइप का है, चलिए बता देते हैं फिर किस टाइप का है। यह राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। राज्यपाल इसके कुलाधिपति होंगे, आगे हम उसकी प्रकृति बता रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान है ये। यह आयुष के जो विषय हैं, आयुर्विद्या, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, उस विषयों में स्नातक कराएगा, स्नातकोत्तर कराएगा, डॉक्टरेट स्तर पर व्यापक कार्यक्रम प्रदान करेगा, डिग्रियां प्रदान करेगा आपको भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। और उसके बाद और क्या प्रकृति है उसकी, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी रहेगा। कैसे, क्लिनिकल सेवा देगा, कैसी, क्लिनिकल सेवाएं, है ना। रोगियों को उपचार करेगा, छात्रों को प्रशिक्षण देने का काम रहेगा क्लिनिकल सेवाओं में, है ना। समग्र उपचार दृष्टिकोण रहेगा। समग्र उपचार मतलब ऑल ओवर, बीमारियों का इलाज तो करेगा ही करेगा,
मानसिक बीमारियों का भी करेगा जो मानसिक तौर पे, और जीवन शैली में सुधार पर भी ध्यान देगा, ठीक है ना। क्लिनिकल सेवाएं, जो विश्वविद्यालय क्लिनिक और अस्पताल होते हैं, अब वहाँ आयुर्वेद, यूनानी, अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जाएगा और किया जाता है। तो ये एक प्रकृति उसकी आप देख पा रहे हो। सांस्कृतिक संरक्षक के तौर पे भी रहेगा, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और प्रचार करना। तो ये विश्वविद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि भारत के समृद्ध जो पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान है उसको संरक्षित किया जाए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, औषधियों और उपचार विधियों का दस्तावेजीकरण और अध्ययन करता है, ठीक है। समुदाय और सामाजिक जिम्मेदारी, ये भी एक प्रकृति है हमारे आयुष विश्वविद्यालय की, जो गोरखपुर में स्थापित किया गया है। तो आप जिसका नेचर बता रहे हो, उसकी प्रकृति बता रहे हो, उसकी प्रकृति में ये भी एक जुड़ा हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाना, जागरूकता अभियान चलाना, शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, है ना। इससे क्या होगा कि समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान, तो पर्यावरण संरक्षण पर कैसे ध्यान है कि यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अब जब सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा तो हमारी जो आयुष पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है वो उसका अभिन्न अंग है, क्या, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, कनेक्ट किया है उस तरीके से। तो अब देखो, ये 200 वर्डों में था, लॉन्ग क्वेश्चन था, तो हम उसको वेटेज भी उतना ही देंगे बराबर। 2 पार्टों में पूछा था, एक तरफ उसकी नेचर पूछा हुआ था, दूसरी तरफ उसका जो है उद्देश्य पूछा हुआ था। तो अब आ जाइए उद्देश्यों पे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के क्या उद्देश्य रहे थे, क्यों बनाया गया था? बनाया गया था कि उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ाई जाए, आयुष प्रणाली में जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, नया पाठ्यक्रम जो पारंपरिक ज्ञान को संजोए ऐसा पाठ्यक्रम विकसित किया जाए, पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक अनुसंधानों को मिलाया जाए, आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण किया जाए, है ना। आयुष और एलोपैथिक उपचारों को मिलाकर समग्र स्वास्थ्य देखभाल का मॉडल विकसित करना, ये इसका उद्देश्य रहा। पेशेवर विकास का उद्देश्य रहा है आयुष चिकित्सकों के लिए निरंतर पेशेवर विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक। और क्या उद्देश्य है? अनुसंधान और विकास का उद्देश्य है आयुष उपचारों की प्रभावकारिता। अब आप देखो, एलोपैथी दवा ले लेते हो आप मेडिकल स्टोर पे जाकर के, क्या होम्योपैथी जो दवाएं रहती हैं उन पे विश्वास करते हो? क्या आप योगा पे विश्वास करते हो? तो इसका उद्देश्य था इस विश्वविद्यालय के कि आयुष जो आयुष है, आयुष उपचारों की प्रभावकारिता और अनुप्रयोगों का अन्वेषण करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे अनुसंधान हो जो इनकी प्रभावकारिता को बढ़ाएं, लोगों में पहुंच बनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग स्थापित करना, ठीक। मानकीकरण और गुणवत्ता का आश्वासन, जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, गुणवत्ता का आश्वासन मिल जाएगा, तो सिर्फ ये देश में स्वास्थ्य को नहीं सुधारेगा, ये नेशनल लेवल पे सुधारेगा, राज्य में तो सुधारेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी ये एक पहचान दिला सकता है अपने भारत को। तो ये भी एक उद्देश्य रहा है ना, औषधियों और उपचारों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण, ये सामुदायिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना, इसका एक उद्देश्य रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब आपने दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए, लास्ट का काम अब है आपका कंक्लूजन बेहतर तरीके से दे दीजिए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय एक समग्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा संस्थान है जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित तथा उन्नत करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण में योगदान करता है। इस तरीके से आपका ये कंक्लूड हो गया क्वेश्चन कम, और बाकी इसमें फेरबदल तो आप कर ही सकते हो, आपको अपने अनुसार लिख लेना है। वैसे भी कंक्लूजन जो दिया जाता है वो आशावादी दृष्टिकोण के साथ दिया जाता है। आप कह सकते हो कि शिक्षा, अनुसंधान, एकीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। विश्वविद्यालय आयुष विषयों के विकास विस्तार का समर्थन करता है ना। तो उसके लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने का उद्देश्य रखता है कि क्योंकि भाई विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में जब वैसे पढ़ाई होगी उसकी, है ना, शिक्षा होगा, तो ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे वहाँ से, तब तो तैयारी होगी। तो इस तरीके से ये जो मैं टॉपिक उठाया था स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुद्दे, तो स्वास्थ्य वाला आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बचे हुए जो 2-4 क्वेश्चन हैं उसमें सिलेबस को कवर किया जाएगा और फिर शिक्षा पे लाया जाएगा। एक प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स दिए जाएंगे आप PDF में, और जब आप PDF मांगते हो तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ मैं PDF सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रचार तो बनता है यार इतना पढ़ाने के बाद, ठीक है ना। 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।
थैंक यू सो मच।